नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाभारत की सांझ, जिसके लेखक है श्री भरत भूषण अग्रवाल। भरत भूषण अग्रवाल जी को तार सप्तक के कवि भी माना जाता है। वैसे तो उनकी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन उतना वह सूरज के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेखक ने अपनी महाभारत की सांझ इस एकांकी में महाभारत के प्रसंग का वर्णन किया है। तो आइए जानते हैं महाभारत की सांझ के बारे में। महाभारत की सांझ, जैसा कि नाम में ही विदित है, एक ऐतिहासिक एकांकी है। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात दुर्योधन को छोड़कर शेष सभी कौरव युद्धाग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। दुर्योधन दैवन के सरोवर में छुप जाता है और पांडवों को इसकी खबर लग जाती है। तभी रथ पर सवार वह भीम युधिष्ठिर पहुंच जाते हैं और दुर्योधन और युधिष्ठिर में संवाद होने लगता है। युद्ध के धर्माधर्म पर नए ढंग से विचार किया जाता है। दुर्योधन अंत तक स्वयं को निर्दोष सिद्ध करता है और संजय धृतराष्ट्र को भीम और दुर्योधन के बीच होने वाले गदा युद्ध का विवरण सुनाता है। इसमें संदेह नहीं कि दुर्योधन के उपेक्षित चरित्र को लेखक ने इस एकांकी में उभार कर प्रस्तुत किया है। संजय धृतराष्ट्र को महाभारत की सांझ का वर्णन सुना रहा है। अहेरियों द्वारा दुर्योधन का पता लग जाता है। द्वैत वन में उस सरोवर के पास पहुंचकर उसे पांडव पुकारते हैं। युधिष्ठिर कहता है दुरात्मा, निर्लज्ज, तथा भीम उसे कायर कहकर पुकारता है। दुर्योधन तिलमिला उठता है। वह जल में छिपा हुआ ही अपने भुजबल का गर्व बताता है। युधिष्ठिर और भीम उसे बाहर आने के लिए ललकारते हैं। कहते हैं छुपकर वीरता बघारने से क्या लाभ, कालाग्नि को उसके आहुति की प्रतीक्षा है। दुर्योधन छुपकर ही पांडवों की सत्ता प्राण रहते स्वीकार न करने की बात करता है। उसने उन्हें 13 वर्षों का समय दिया था, वे भी उसे थोड़ा समय दे। इस प्रकार से वे पांडवों से वार्तालाप करता है और कहता है कि मेरा कवच फट गया है, मेरी सेना तितर बितर हो गई है, मेरे शस्त्र टूट गए हैं। दुर्योधन को उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि 13 वर्ष का समय तुमने हमें दिया था। दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा और हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। तब दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा अधर्म कैसे। तभी भीम क्रोधित हो उठता है और कहता है, अच्छा, तो अब तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है। सच, कायर और पराजित ही अंत में धर्म का स्मरण कर लेते हैं। तब युधिष्ठिर भी उसे याद दिलाता है कि यह तेरा धर्म तब कहा गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। तब दुर्योधन कहता है कि रक्तरंजित सिंहासन से मुझे विरक्ति हो गई है। यह कहकर अब वह भगवत भक्ति करना चाहता है। तभी भीम उसे उसकी कूटनीति के विरुद्ध युद्ध के लिए ललकारता है। इस ललकार पर दुर्योधन जल से बाहर निकलकर आता है। प्रस्तुत के मारकर कौन सा फल मिलेगा। दुर्योधन कहता है, अब इस निहत्थे का सिर शस्त्र से उड़ा दो
अब प्राणों का मोह व्यर्थ है। तब युधिष्ठिर कहता है, दुर्योधन अन्याय का सहारा लेकर महाभारत मचाया, अब उस पर दया दिखाकर न उसे छोड़ा जाएगा और न अधर्म से मारकर उसकी हत्या की जाएगी। एक व्यक्ति लड़ेगा, वह जिस अस्त्र से लड़ना चाहे वह अस्त्र उसे दिया जाएगा, और यदि वह विजयी हुआ तो सारा राज्य उसे दे दिया जाए। इस प्रकार से दुर्योधन अपना एक गदा की मांग करता है और पांडवों की ओर से भीम भी गदा लेकर मैदान में आता है। दुर्योधन का पौरुष देखते बनता है। श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा का भीषण प्रहार किया और वह चित्कार कर गिर पड़ा। पांडव हर्षित होकर शिविर की ओर लौट गए, लेकिन अश्वत्थामा ने आकर बदला लेने का प्रण लिया। इसके उपरांत युधिष्ठिर आया। उसने विनम्र शब्दों में उसे पुकारा, दुर्योधन के कराहते हुए, अब यहाँ क्या लेने आए हो? धर्मराज कहलाने के बाद भी चैन से मरने क्यों नहीं देते हो? युधिष्ठिर ने समझाया। तत्पश्चात दुख व्यक्त किया। युधिष्ठिर कहता है, मुझे लगा दुर्योधन तुम्हें पश्चाताप हो रहा होगा और इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। लेकिन तभी दुर्योधन कहता है, पश्चाताप तो पांडवों को करना चाहिए। वह उनके नाम की खिल्ली न उड़ाए, उसे दुर्योधन के बदले सुयोधन कहे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वह तो सुयोधन कहेगा, पर आने वाली पीढ़ी तो उसे दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर अपनी देखरेख में नया इतिहास रचवाएगा, उसे सुयोधन के बदले दुर्योधन संबोधित करवाएगा। तब युधिष्ठिर कहता है कि व्यथित हृदय से कहा कि उसने न्याय पथ पर हमेशा चलने का काम किया है, उसके पिता के राज्य पर उसी का तो अधिकार होगा। दुर्योधन का उत्तर था कि युधिष्ठिर का न्यायपथ और धर्मराज होने की दुहाई देना केवल आत्मप्रवंचन है, न्याय के नाम पर स्वार्थ का तांडव है। वास्तविकता तो यह है कि उसके पिता अंधे थे, अतः पांडु से देखभाल करवाई गई। युधिष्ठिर ने कहा, यह उसका अपना मत है। भीष्म, विदुर, कृपाचार्य, यहाँ तक कि स्वयं धृतराष्ट्र ने तक यह नहीं कहा। अगर न्याय मेरे पक्ष में नहीं होता तो मुझे कोई राज्य देने की मांग क्यों करता? तब दुर्योधन कहता है, हो सकता है कि सत्य तक पहुंचने की चेष्टा किसी ने न की हो। अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना विध्वंस हुआ, अब अंधे बन गए। सब पांडवों के गुणों से प्रभावित रहे और वीरता से डरते रहे। जिसका आधार भय हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकता। उसने आगे कहा, धार्मिक और न्यायी लोग युद्ध में उसके साथ रहे, यहाँ तक कि कृष्ण ने दोनों से मैत्री निभाने के लिए मुझे सैन्य सहायता दी। युधिष्ठिर भारी मन से कहता है कि दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी पीड़ा कम करने आया था। इस नरसंहार के लिए मैं कदापि तैयार नहीं था। कदाचित दुर्योधन सुध-बुध खो बैठा है। ज्ञानी असम्य भाव नहीं बोलते। उसने घर घर भीख मांगी। हम पांडव जंगलों की धूल छानते फिरे। उसके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? तुम्हें क्या हो गया है? दुर्योधन कहता है कि तुम सत्य को ढकने का प्रयत्न कर रहे हो। तुमने पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और वहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिला लिया। तभी तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दिया।
क्या तुम्हें आधा राज्य पाकर भी चैन नहीं मिला? तुमने अर्जुन को चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में खेल खेल में अपनी ईर्ष्या नहीं भूले और तुमने अपना राज्य दांव पर लगा दिया, ताकि यदि तुम जीतो तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए। और इतना ही नहीं, द्रौपदी को दांव पर लगाकर तुमने क्या उसका सम्मान करने की चेष्टा की? वह तो जुए में जीती हुई दासी थी। युधिष्ठिर कहता है, अभिमन्यु का वध भी क्या वीरोचित था? दुर्योधन कहता है, कहाँ एक एक बात पर विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो अभिमन्यु वध में ऐसा क्या विशेष था? और आज मुझे भीम ने जिस प्रकार पराजित किया, क्या वह वीरोचित कहलाएगा? और दुर्योधन कहता है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का एक भीषण रक्तपात का मूल कारण है और स्वयं को निर्दोष साबित करना चाहता है। तब दुर्योधन को युधिष्ठिर समझाने का प्रयास करता है कि दुर्योधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या में भेद करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन कहता है कि अब मैं वीर गति को प्राप्त कर स्वर्ग जा रहा हूँ और मुझे किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं। केवल एक दुख है कि मेरे पिता अंधे क्यों थे। कहने का तात्पर्य यह कि वह अगर अंधे नहीं होते तो मैं आज राजा होता। इस प्रकार राज्य पाने की लालसा दुर्योधन के अंतिम समय में भी दिखाई पड़ती है। आशा करती हूँ कि आपको यह एकांकी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।